नमस्कार दोस्तों, सक्सेस की 92 में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस की 92 अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे और आज के पेपर में भी मुख्यतः यह समाचार सभी जगह बहुत ही तेजी से फैल रहा है कि कैबिनेट के द्वारा 11,000 प्लस लगभग 11,000 से अधिक बिहार एसएससी का फॉर्म निकाला गया है और ग्रेजुएट लेवल के बाद बिहार एसएससी पे इंटर स्तरीय का ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहारियों के लिए। खास करके बिहार में अभी कह सकते हैं कि वैकेंसी की बरसात है। वैसे इसका पिछला बैकग्राउंड देखा जाए बिहार एसएससी का तो थोड़ा सा खराब रहा है, लेकिन उसको अब इग्नोर करके अब जो नई वैकेंसी आई है, जो 27 सितंबर से फॉर्म भरने का डेट दिया, लगभग 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट है और लास्ट डेट से लगभग 3 महीने के बाद लगभग मार्च अप्रैल 2024 में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी। तो यह बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अभी आप देख रहे होंगे 1,70,000 टीचर की भी वैकेंसी निकली, उसका अब कुछ ही दिन में उसका फाइनल होने वाला है और अक्टूबर के मिड में लगभग 70,000 फिर से पुनः टीचर की बहाली होने वाली है। तो जो सीरियस छात्र हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में हमें जॉब करना है, उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन मौका है। सक्सेस की 92 की पूरी टीम बिहार एसएससी के लिए आप सबों के सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी टीम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको संपूर्ण विषय की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स वो टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आप सभी को पता होगा इसमें प्रश्न का जो पैमाना है वह लगभग 150 प्रश्न का रहता है। पीटी में भी, मेंस में भी लगभग वही सिलेबस रहता है और इंटरव्यू तो इसका होता नहीं, इसका जो लास्ट में होता है, जो कंप्यूटर जांच होता है, टाइपिंग और अदर जो भी क्वालिफिकेशन वो सब जांच होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनता है। तो इसमें वेटेज रहता है मैथ, रीजनिंग और उसके बाद साइंस का, और उसके बाद साइंस के बाद आपका बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के रहता है। तो लगभग 25 क्वेश्चन मैथ से रहता है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है और उसके बाद साइंस और उसके बाद वेटेज दिया जाता है आपको। तो आप 75 नंबर तो आप देखिए सिर्फ मैथ और रीजनिंग से पूछा जा रहा है, उसके बाद जो 75 बचा वो इधर से पूछा जा रहा है। तो सभी विषयों पर आपको फोकस करके चलना है और इसमें बहुत अच्छा जो पोस्ट होता है वो सभी पोस्ट को इसमें समाहित किया गया है। सक्सेस की 92 के द्वारा नाम मात्र के शुल्क में इसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। उसी के क्रम में आज पहला यह क्लास है बिहार एसएससी के लिए, बीएसएससी मास्टर क्लास के नाम से एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी से संबंधित सभी जानकारी व सभी क्लास आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। देखिए पहला प्रश्न, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस वर्ष? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत यह घोषणा किया गया था कि कंपनी के कर्मचारी स्वयं का ना व्यापार करेंगे, ना वह रिश्वत लेंगे, ना वह उपहार लेंगे। वह कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुए थे। लेकिन क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इस अधिनियम के तहत जिसकी घोषणा की गई वो स्थापित कब हुई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1774 में वह कलकत्ता में स्थापित हुआ सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन घोषणा कब किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यह भी आप यहां से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है। 2 बोल रहा है, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया? क्या बोल रहा है? अंशतः। तो अंशतः समाप्त किया गया 1813 में और पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 चार्टर अधिनियम में। मतलब क्या है? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत से समाप्त कर दिया गया और चीन व अन्य देशों के साथ चाय को लेकर 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। यह भी आप थोड़ा सा यहां से याद रखेंगे। क्लियर? प्रथम विधि आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? क्या पूछ रहा है? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। आपको पता होगा मूल संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस मतलब के अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में यह नहीं पूछ रहा है, यहां पर यह पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1935 अधिनियम के तहत ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1935 भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मूल संविधान में कहा गया है कि 1935 भारत शासन अधिनियम में जिन बातों का उल्लेख है उनमें लगभग 2/3 हिस्सा जो है वह 1935 भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का भी चर्चा किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा व विभाजन किया गया। क्लियर? यह भी याद रखेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? किस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा लेकर पद को भरने का जो प्रावधान है वह शुरू किया गया? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1853 चार्टर अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्या बोला जा रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो है वह किस अधिनियम से माना जाता है? 1892 भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1892 चार्टर अधिनियम के द्वारा यह बताया गया अप्रत्यक्ष व सीमित चुनाव का प्रावधान किया गया। वो 1892 अधिनियम के द्वारा ही बजट पर व्यय पर प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1892 अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का भी राइट दिया गया। और क्या किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली व सीमित प्रावधान निर्वाचन का किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय विधायिका जो है वह द्विसदनीय बनाया गया। 1919 अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। जबकि 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, यह याद रखेंगे। दूसरी बात, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है।
वो 1919 अधिनियम के द्वारा ही हस्तांतरित व आरक्षित विषय भी लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भी सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम लॉ मेंबर हैं। एज ए विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का संबंध जो है वो संविधान सभा से है। और जब संविधान सभा का जब चर्चा किया जाएगा तो आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, क्या पूछ रहा है? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई किस अधिनियम द्वारा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया। आप सभी को पता होगा 1906 में आगा खां, सलीमुल्लाह खां व मोहसिन उल मुल्क के द्वारा, आगा खां, सलीमुल्लाह खां व मोहसिन उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और मुस्लिम लीग का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण मांग यही था कि हमें निर्वाचन में अलग से भाग दिया जाए। मतलब क्या? जहां से मुस्लिम हैं वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा। इसकी मांग को स्वीकृति अंग्रेजों के द्वारा 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दे दिया गया। यह भी आप यहां थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 को, 11 में है कि सुमेलित कीजिए। क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए। ए नियंत्रक परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब इसको मिलाना है हमें, तो क्या पूछा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बी का ए। तो देखिए बी का ए किस किस में है? ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। चलिए ए का बी, अब देखिए ए का बी मतलब क्या? ए का दूसरा, ए का दो, ए का दो, मतलब क्या? सी और डी गलत हो गया, बचा कौन? दो। अब तीसरा देखिए इंग्लिश, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, सी का तीसरा देखिए किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बालकन प्लान किस आधार से संबंधित है? बालकन प्लान जो है वह किस अधिनियम से संबंधित है? ए 1919, बी 1909, सी 1935, डी 1947। बालकन अधिनियम किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से बालकन सिद्धांत जो है वह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखिए, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रेड क्लिफ के द्वारा सीमा आयोग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा सीमा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार
दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, यह भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय यहां पर छुपा हुआ है तो सी राजगोपालाचारी। वैसे लॉर्ड माउंटबेटन हो सकता है, ठीक, लेकिन जब अंग्रेज रहेगा तब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही संघीय न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहा जाता है, इसकी भी स्थापना की घोषणा की गई और इसकी स्थापना भारत में 1937 में हुआ। इसी का नाम बदलकर 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। और हीरालाल जेकानिया उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गवर्नर जनरल को। और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां निहित है किस अनुच्छेद में है? वर्तमान में आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248 में इसका चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यह क्लास आपको सक्सेस की 92 के द्वारा दिया जा रहा है और यह स्पेशल बिहार एसएससी के लिए है। बिहार एसएससी में लगभग 11,000 प्लस फॉर्म निकाला गया है। सक्सेस की 92 के द्वारा इसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। पूरी टीम इसको लेकर समर्पित है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कर दिया? क्या बोल रहा है? किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए आधारित कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो आज कुल 20 प्रश्नों को करवाया गया है और आप लोग बिहार एसएससी से संबंधित
जो भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। बिहार एसएससी के लिए सक्सेस की 92 के द्वारा बैच लॉन्च किया गया है। संपूर्ण विषयों की तैयारी आपको करवाई जाएगी और आपके पास समय अच्छा खासा मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें। फॉर्म भरने के समय आप खुद अपने सामने फॉर्म भरें, सभी कागजात को इकट्ठा कर लें। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि एडिटिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। सभी कागज पहले इकट्ठा कर ले, अभी फॉर्म भरने में समय है, लंबा समय भी दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसलिए फोन पे कॉल करके अंदाजे फॉर्म मत भरवाइए, क्योंकि आपका सारा तैयारी बर्बाद हो जाएगा यदि आपका फॉर्म सही से नहीं भरा होगा। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो नोटिफिकेशन को पढ़िए अच्छे से। बीएसएससी मास्टर क्लास के नाम से यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे तो एक चैनल दिया गया है और बिहार एसएससी से संबंधित सभी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सक्सेस T92